ये देखिए आप जो ग्लैंड है हमारी, उन ग्लैंड को हम इस तरह से भी क्या है डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ आपको दिख रहा है कि ग्लैंड जो है उनको हमने इस तरह से 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। एक देखो ग्लैंड है, उनका नाम है दैट इज़ मीरोक्राइन, ये मीरोक्राइन रहा। दूसरा है आपका एपोक्राइन और तीसरा पार्ट क्या है होलोक्राइन। और ये आपके सामने जो डायग्राम है बना हुआ है, देखो मीरोक्राइन ग्लैंड ये वाली हैं शुरू वाली, और मीरोक्राइन ग्लैंड में आप देख रहे हैं कि इसके अंदर सिक्रेटरी वेसिकल्स होती हैं और उन वेसिकल के अंदर के सिक्रेशन जो है बाहर रिलीज होते हैं और पूरी जो सेल है वो इंटैक्ट रहती है। तो इसके अंदर कौन सी ग्लैंड आएंगी? मीरोक्राइन ग्लैंड के अंदर आपकी जो सलावरी ग्लैंड हैं वो आएंगी। तो देखो हमारे सलाइवा है उसके अंदर, इसी तरह से हमारी आँखों के अंदर लेक्रिमल ग्लैंड हैं वो आएंगी, इसी तरह से हमारे स्वेट ग्लैंड हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये सब क्या है मीरोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी के अंदर आती हैं। और मीरोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो अंदर सिक्रेटरी वेसिकल हैं उनसे आपके इनका क्या होता है सिक्रेशन होता है। दूसरा जो एपोक्राइन ग्लैंड है, इससे याद रखना एपिकल पार्ट, ये एपिकल पार्ट है, एपिकल पार्ट से सिक्रेशन होंगे। और इसके अंदर आपकी मेमोरी ग्लैंड जो है वो आती हैं, मेमोरी ग्लैंड इस कैटेगरी में आती हैं, एक ही ग्लैंड है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी एपोक्राइन ग्लैंड जो है वो है। तो इसको आप ऐसे याद रखना, अपनी माँ, और माँ से मेमोरी ग्लैंड आ जाएंगी। तो एपोक्राइन ग्लैंड जो है इसका एग्जाम्पल क्या है, दैट इज़ मेमोरी ग्लैंड, इसका एग्जाम्पल ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है। और उसके बाद में जो होलोक्राइन ग्लैंड हैं, होलोक्राइन ग्लैंड में आपके सामने देखो ये लास्ट का डायग्राम आपको दिख रहा है, इसके अंदर पूरी जो ग्लैंड है वही डैमेज हो जाती है, ग्लैंड ही डैमेज हो जाती है। तो ये होलोक्राइन ग्लैंड है, इसके अंदर कौन सी सीबीसीएस ग्लैंड आती हैं जिससे हमारा स्वेट आता है, या यूँ कहें स्वेट नहीं आके कहेंगे आपके जो जहाँ हेयर रूट होती है उसके अंदर एक ऑयली सब्सटेंस का सिक्रेशन होता है सीबम का। तो ये सीबीसीएस जो ग्लैंड है एक ऑयली फ्लूइड का सिक्रेशन करती हैं और सिक्रेशन के दौरान पूरी ग्लैंड ही क्या है डैमेज हो जाती है। तो देखो नाम से देखो होलो, पूरी ग्लैंड ही डैमेज हो गई, ये रहा आपके डायग्राम में पूरी ग्लैंड डैमेज हो जाती है, इसमें सीबीसीएस ग्लैंड आती हैं। एपोक्राइन में सिर्फ क्या है मेमोरी ग्लैंड आती हैं, एपो से एपिकल पार्ट, ये ऊपर का पार्ट दिख रहा है, यहीं से सिक्रेशन होंगे। और इसके बाद में जो मीरोक्राइन ग्लैंड है इसमें सिक्रेटरी वेसिकल्स होंगी और इन सिक्रेटरी वेसिकल्स से क्या होते हैं सिक्रेशन जो है वो होते हैं। तो इस तरह से इन ग्लैंड के बारे में आपको देख। अब हम बात करते हैं जो हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड है उसके अंदर थायराइड ग्लैंड के बारे में। और जो थायराइड ग्लैंड है जैसा कि लिखा है आपकी नेक के अंदर होती है, इन फ्रंट ऑफ क्या है लेरिंग्स और ट्रेकिया। तो हमारे यहाँ ये मान लीजिए ट्रेकिया है, ये लेरिंग्स है, इन दोनों के सामने ऐसे बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड जो है वो ये थायराइड ग्लैंड होती है। तो थायराइड ग्लैंड क्या है इन फ्रंट ऑफ, फ्रंट का मतलब एंटीरियर, तो ये पीछे की साइड में लेरिंग्स हैं और ये आपकी ट्रेकिया, इनके ऊपर सामने की तरफ जो है ये थायराइड ग्लैंड जो है वो होती है। और इसका लोकेशन सर्विकल C5 से लेके थोरेसिक T1 वर्टिब्रा, ये इनका क्या पोजीशन है। तो ये C1 से लेके T5 जो C5 से लेके जो T1 है वहाँ ये ओरिएंट होती हैं। और ये जो ग्लैंड है ये बटरफ्लाई शेप की जो है वो रहती है। तो ये बटरफ्लाई शेप आपके सामने दिख रही है, तितली के आकार की होती है और इसका वेट जो है ये 25 ग्राम है। और आपको याद रखना ये हमारी बॉडी की क्या है लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। इसके डायमेंशन क्या है आप इसको अलग अलग याद करें, याद नहीं रहेगा, आप इसको याद रखें 53। तो ये पता है कि 5 सेंटीमीटर लेंथ है अपने आप ही और 3 सेंटीमीटर इसकी क्या है विड्थ, तो 53 याद रखें। और तो ये इस ग्लैंड का वेट कितना है 25 ग्राम। लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में आती है और ये इसके क्या है 53 इसके डायमेंशन है। और इस ग्लैंड के अंदर आपको पता है 2 इसके अंदर क्या होते हैं लोब होते हैं और ये 2 लोब जो है एक नैरो इस्थमस के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं। और इस ग्लैंड के अंदर 2 टाइप की आपको सेल मिलेंगी, एक मिलेंगी थायराइड फॉलिकुलर सेल जो कि स्पेरिकल शेप्ड होती हैं। वापिस से मैं ग्लैंड का डायग्राम यदि ऐसे करके डायग्राम बनाऊं तो ये आपकी देखो ये थायराइड ग्लैंड है और इसके अंदर ऐसे स्पेरिकल शेप्ड क्या है सेल होती हैं, ये स्पेरिकल शेप्ड सेल हैं, यही सेल हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं थायराइड फॉलिकुलर सेल। और ये सेल आपकी बॉडी में 2 हार्मोन हैं T3 और T4 का सिक्रेशन करती हैं।
अभी इनके बारे में चर्चा करेंगे। इन्हीं फॉलिकुलर सेल के बीच में दूसरी सेल होती हैं जिनको बोलते हैं पेरा फॉलिकुलर सेल। और ये पेरा फॉलिकुलर जो सेल हैं ये किसका सिक्रेशन करती हैं? ये एक हार्मोन का सिक्रेशन करती है जिसका नाम कैल्सीटोनिन, ये बीच में स्पेस कम कर देना, इसका नाम है कैल्सीटोनिन जो है इसका सिक्रेशन करती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि थायराइड ग्लैंड जो है ये आपके सामने दिख रही है, ये बटरफ्लाई शेप की होती है, 25 ग्राम इसका वेट होता है, 53 इसका डायमेंशन है, इसके दो क्या हैं, ये लोब हैं और इसमें गोल गोल सेल होती हैं। जैसे याद करना तितली के अंदर ऐसे गोल गोल रंग होते हैं, तो गोल गोल सेल, स्पेरिकल सेल, ये थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। इनके बीच की जो सेल हैं उनको पेरा फॉलिकुलर बोल सकते हैं। उन सेल को आप क्या है, सी सेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन सेल से से कैल्सीटोनिन का सिक्रेशन जो है वो होता है। अब आगे का पार्ट लें, तो आगे के पार्ट में देखिए क्या है, थायराइड हार्मोन के क्या रोल हैं और कैल्सीटोनिन के क्या रोल हैं, इनका डिस्कशन हुआ है। तो जो थायराइड हार्मोन है, देखो T3 का मतलब है ट्राई आइडो, क्योंकि इसमें T3 है तो 3 ये 3 है, इसलिए क्या है ट्राई आइडोथायरोनिन। और T4 जो है इसको क्या बोलते हैं, टेट्रा आइडोथायरोनिन। और ये T3 और T4 हार्मोन हमारी बॉडी की बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल का मतलब नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करते हैं। और जितनी हमारी मेटाबॉलिक रेट है उसी के अकॉर्डिंग कैलोरीजीनेसिस, कैलोरीजीनेसिस का मतलब ये है आपके अंदर की मशीन जिस स्पीड से काम करेगी उसी स्पीड से ये हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर क्या है, एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। और इसके प्रोडक्शन करने के लिए ये कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो तीनों चारों चीज़ों को अलग अलग याद नहीं करना, एक ही साथ आपको जोड़ के सीखना है। और क्या सीखना है कि थायराइड हार्मोन आपकी बॉडी की बीएमआर को रेगुलेट करेंगे, बेसल यानी नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट, और आपकी मशीन ज़्यादा काम करेगी तो उसको क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट, तो कैलोरीजीनेसिस करेंगे। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड के मेटाबॉलिज्म से, तो इनका मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करेंगे। और यदि आपकी बॉडी की बीएमआर ज़्यादा है तो आपके हार्ट रेट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके अलावा ये हार्मोन आपकी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी क्या है, रेगुलेट जो है वो करते हैं। तो एक तो हमारे ग्रोथ हार्मोन होते हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करेंगे। इसके अलावा यदि ग्रोथ हार्मोन ऑप्शन नहीं हो और आपसे पूछे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो फिर आपके दिमाग में थायराइड हार्मोन आने चाहिए। इसके बाद मैं बात करूं कि कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन मैंने आपको अभी बताया कि जो पेरा फॉलिकुलर सेल हैं और सी सेल है उनसे रिलीज होता है। और कैल्सीटोनिन का एक ही काम है, मिनरलाइजेशन ऑफ दी बोन, यानी जो कैल्शियम ब्लड के अंदर है उस कैल्शियम को ये बोन के अंदर क्या करता है, शिफ्ट करता है। एक बार फिर से एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया था, दोबारा से मैं बता रहा हूँ। और कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी इंटेस्टाइन से, आपके जीआईटी सिस्टम से कैल्शियम अब्जॉर्ब करने का काम और ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाने का काम ये कौन करता है, ये करता है जी विटामिन डी। और कौन, पीटीएच, पीटीएच का मतलब है पैराथायराइड हार्मोन करता है। और इस कैल्शियम को आपकी बोन के अंदर लेके जाने का काम ये बोन है, यहाँ शिफ्ट करने का काम ये कौन करता है, कैल्सीटोनिन जो है वो करता है। इसीलिए हमने लिखा इंक्रीज मिनरलाइजेशन ऑफ दी बोन, तो कैल्सीटोनिन जो है बोन का मिनरलाइजेशन जो है वो करता है। तो इस तरह से हमारा जो कैल्सीटोनिन है वो क्या करता है, वो आपके बोन के कैल्सिफिकेशन का जो है वो काम करता है। और इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है, इसकी रिक्वायरमेंट तब होगी जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल एक लेवल से ज़्यादा हो, क्योंकि इस कैल्शियम को बोन की तरफ शिफ्ट करने का काम कौन करता है। तो ये मान लीजिए मैं बोन बना रहा हूँ, तो बोन की तरफ शिफ्ट करने का काम जो है वो कैल्सीटोनिन करता है। तो जब भी ब्लड कैल्शियम लेवल ज़्यादा है तो इसको बोन में शिफ्ट करने का काम कैल्सीटोनिन करेगा। तो यहाँ नीचे यूज लिखा है, तो इसको कब यूज़ करेंगे, हाइपर कैल्सीमिक स्टेट। देखो हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है, कैल्सीमिक मतलब ब्लड में कैल्शियम लेवल जब ज़्यादा हो तो उस कैल्शियम को बोन में शिफ्ट करने का काम जो है वो क्या है, वो आपका कैल्सीटोनिन करता है। और ये ब्लड में कैल्शियम लेवल कब बढ़ेगा, जब हाइपर विटामिनोसिस डी, विटामिन डी की एक्टिविटी ज़्यादा हो, हाइपर पैराथायरिडिज्म, पैराथायराइड हार्मोन की एक्टिविटी ज़्यादा हो,
ऐसे केस के दौरान आपके ब्लड में या सीरम में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है और इस कैल्शियम को बोन में शिफ्ट करने का काम जो है वो कैल्सीटोनिन करता है। इसके अलावा इसको पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, देखो ऑस्टियो वर्ड, पोरोसिस, तो आप इसका मतलब ये है कि आपकी बोन जो है वो पोरस हो जाए, कमज़ोर हो जाएं। और बोन जो है कमज़ोर कब होती हैं? तो फीमेल के अंदर एक एज होती है मीनोपोज, जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है तब उनकी बोन जो है उनका कैल्सिफिकेशन घटने लग जाता है और घटने लग जाता है तो बोन में फ्रैक्चर आते हैं, बोन कमज़ोर होती हैं। तो ऐसी वुमेन को हम कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है ये देते हैं। इसके अलावा पैगेट डिजीज है जिसमें भी बोन कमज़ोर होती हैं। तो इसलिए कैल्सीटोनिन के यूज़ की बात करें तो कहेंगे हाइपर कैल्सीमिक स्टेट, इसी का मतलब हाइपर पैराथायराइडिज्म और हाइपर विटामिनोसिस डी या ओस्टियोपोरोसिस और पैगेट डिजीज, इनके अंदर हम कैल्सीटोनिन को यूज़ करते हैं। इसके बाद आते हैं पैराथायराइड क्या है ग्लैंड। तो जो आपकी थायराइड ग्लैंड है उस थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ, तो जैसे मैंने थायराइड ग्लैंड आपको बताई थी ऐसे बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है, तितली के आकार की। ये तितली ज़्यादा सुंदर नहीं बनी और ये आपकी थायराइड ग्लैंड है। इसके पीछे की तरफ जो है इसके यहाँ बैक साइड में ये ऐसे 4 लोब होते हैं और वो ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड। और पैराथायराइड ग्लैंड जिस हार्मोन का सिक्रेशन करती है उस हार्मोन को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पैराथायराइड क्या है हार्मोन, और शॉर्ट में पीटीएच बोलेंगे। 4 लोब होते हैं और ये जो पैराथायराइड हार्मोन है इसका दूसरा नाम, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कई बार इस नाम से पूछ लेते हैं, कोलिप, COLLIP, कि कोलिप हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो कहाँ से होगा। तो ये पैराथायराइड हार्मोन को ही बोलते हैं, कोलिप हार्मोन भी इसको हम बोलते हैं। और अभी हमने इसका रोल पढ़ा, इसका काम है कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से और किडनी से क्या है करवाना। अब आगे आ जाइए, आगे आपके बारे में लिखा है पेंक्रियाज के बारे में। और जो हमारा पेंक्रियाज है, और पेंक्रियाज आपको पता है कि ये आपके ड्यूडेनम की कैविटी के अंदर होता है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी में। और जहाँ हमारा ड्यूडेनम घुमाव करता है, जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए ये इस तरह से आपका स्टमक है और फिर ये ड्यूडेनम ऐसे घूमता है, तो यहाँ इस जगह पे ये आपकी पेंक्रियाज जो है यहाँ होता है। तो ये ड्यूडेनम की कैविटी के अंदर यूँ है, जहाँ ड्यूडेनम घूमता है उस कैविटी में, और फिर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर सिचुएटेड होता है। और ये जो पेंक्रियाज आपको पता है ये इंडोक्राइन भी होती है और ये एक्सोक्राइन, दोनों कैटेगरी में आती है। पीले ग्रे कलर की ऑर्गन होता है, जब भी आपने बुक देखी होगी कलर्ड, जिसमें आप इसका डायग्राम देखें पेंक्रियाज का, तो ये पीला ग्रे कलर का है। और इस पेंक्रियाज के अंदर मैं आपको बता दूं 2 टाइप की इसके अंदर सेल होती हैं। एक तो इसमें होती है आइलेट ऑफ लैंग्रिहंस सेल, और दूसरी सेल, चूँकि यहाँ ये इंडोक्राइन के अंदर यही काम आएंगी इसलिए यही सेल लिखी है आइलेट ऑफ लैंग्रिहंस सेल। लेकिन इस पेंक्रियाज में एक दूसरी सेल होती हैं जिनको बोलते हैं एक्नाई ऑफ पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज में एक तरह से 2 टाइप की सेल है, एक एक्नाई सेल, इनके ये सेल जो है सिक्रेशन करती है वो ड्यूडेनम में आते हैं, जो कि पेंक्रियाज के एक्सोक्राइन सिक्रेशन है उन रोल को प्ले करती हैं। और पेंक्रियाज के सिक्रेशन जो डायरेक्टली ब्लड में होंगे उनको सिक्रेट करेंगी कौन सी? आइलेट सेल। तो ये इंडोक्राइन है, तो इसलिए इंडोक्राइन का डिस्कशन आ रहा है, इसलिए सिर्फ यहाँ आइलेट सेल लिखा है। अदरवाइज हमारा जो पेंक्रियाज है इसमें एक्नाई सेल भी प्रेजेंट होती है। अब मैं यदि आपसे बात करूं कि जो पेंक्रियाज है इसके अंदर 3 टाइप की सेल हैं, इसमें अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, और भी होती हैं लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। तो ये आइलेट ऑफ लैंग्रिहंस सेल हैं। इसमें अल्फा सेल से क्या सिक्रेट होता है? तो इससे सिक्रेट होता है ग्लूकागोन का सिक्रेशन होता है, और ग्लूकागोन का काम है ब्लड शुगर लेवल को क्या है? बढ़ाना। दूसरा जो बीटा सेल हैं इनसे किसका सिक्रेशन होता है? इससे इंसुलिन का सिक्रेशन, और इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर लेवल को कम करना। और तीसरी सेल है डेल्टा सेल, इससे सोमाटोस्टेटिन का सिक्रेशन होता है, और ये सोमाटोस्टेटिन जो है ये ग्लूकागोन का, इंसुलिन का, इन दोनों के सिक्रेशन को कम करेगी। इवन ये ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को भी क्या करता है? कम करता है। तो ये आप इन सेल के बारे में पूछ लेते हैं कि पेंक्रियाज की जो आइलेट सेल हैं ये अल्फा सेल किसका सिक्रेशन? ग्लूकागोन का, शुगर लेवल बढ़ाएंगी। बीटा सेल इंसुलिन का, शुगर लेवल घटाएंगी। डेल्टा सेल सोमाटोस्टेटिन का, जो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम करेगा। इसके अलावा ये इंसुलिन का और ग्लूकागोन इनका सिक्रेशन भी क्या करता है?
कम करता है। इसके बाद मैं बात करूं कि इंसुलिन जो है इसके फंक्शन क्या हैं। यूँ तो हम इंसुलिन के फंक्शन आप बात करेंगे आगे फार्माकोलॉजी में, वहाँ डिस्कस करेंगे। फिर भी एक बार जब बात चली है तो बता देते हैं इंसुलिन का जो रोल क्या है। तो ब्लड शुगर लेवल को इसका काम क्या है, कम करना। और इंसुलिन का हर एक्शन इस तरह का होगा जिससे आपकी शुगर लेवल क्या है, कम ही हो। दूसरा, ये हमारे बॉडी की जो सेल हैं, स्पेशली जो स्केलेटल मसल हैं और फेट हैं, स्केलेटल मसल और फेट जैसे ये एक सेल है, इसकी सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, ऐसे ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर होते हैं। जैसे मैंने कहा GLU तो मतलब ग्लूकोज, और T का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टर। और ज़्यादातर ट्रांसपोर्टर 4 टाइप के होते हैं। तो आपकी जो स्केलेटल मसल हैं और फेट हैं, ये जो हमारी बॉडी में सेल हैं, इनकी सरफेस के ऊपर ऐसे ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर हैं। GLU का मतलब ग्लूकोज, T का मतलब ट्रांसपोर्टर, और ज़्यादा ट्रांसपोर्टर 4 नंबर के होते हैं। और इंसुलिन का काम क्या है, इन ट्रांसपोर्टर को एक्टिवेट करती है। और जैसे ये ट्रांसपोर्टर एक्टिवेट होगा तो बाहर से ग्लूकोज को क्या है, अंदर लेगा, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है, कम जो है वो हो जाएगा। अब यदि मैं बात करूं कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट लीवर में, क्योंकि लीवर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक ऑर्गन है, ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, RBC WBC, इनके अंदर जो ग्लूकोज का अपटेक होता है, इट इज़ लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ इंसुलिन एक्शन। ये इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लीवर, ब्रेन, RBC WBC, रटना नहीं, आपको सोचना है कि लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक ऑर्गन है, ब्रेन हमारे पूरे बॉडी को संभालता है, RBC WBC, RBC पता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, WBC डिफेंस का काम करती हैं। तो ये डायरेक्टली ग्लूकोज को काम में ले सकती हैं। ग्लूकोज का अपटेक इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, देखो इनडिपेंडेंट है। जबकि बाकी सेल जो स्केलेटल मसल और फेट सेल, जैसे मैंने बताया, इनकी सरफेस पे क्या है, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर होते हैं, और इंसुलिन उनको एक्टिवेट करेगी तो ये ब्लड ग्लूकोज को अंदर लेंगे, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है, कम हो जाएगा। तीसरा काम, इंसुलिन का काम है ग्लाइकोजन सिंथेटेस एंजाइम होता है, इसको एक्टिवेट करना। और जैसे ग्लाइकोजन सिंथेटेस एक्टिवेट होगा तो आपकी जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लाइकोजन में। और ये जो ग्लाइकोजन है, आपको याद हो, ये लीवर के अंदर स्टोर हो जाती है, और 500 ग्राम तक ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर हो जाती है। क्योंकि इंसुलिन का हर एक्शन ऐसा होगा जिससे ग्लूकोज लेवल क्या हो, कम। तो ब्लड ग्लूकोज है उसको सेल के अंदर पहुंचा दिया ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को एक्टिवेट करके। दूसरा, ब्लड ग्लूकोज को कम कैसे किया, बाय कन्वर्टिंग इनटू ग्लाइकोजन, ये पॉलीमर होता है, और लीवर में 500 ग्राम तक ग्लाइकोजन क्या होती है, स्टोर होती है। इसके अलावा इंसुलिन का काम है इनिबिट ग्लूकोनियोजिनेसिस, इनिबिट ग्लूकोनियोजिनेसिस। तो देखो, इनिबिट ग्लूकोनियोजिनेसिस, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज है, नियो का मतलब क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट, और जिनेसिस का मतलब बनना। तो इंसुलिन नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनना, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है और जो आपके प्रोटीन है, इनके ब्रेकडाउन से भी क्या है, ग्लूकोज बन सकती है। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, क्योंकि फैट और प्रोटीन ये नॉन कार्बोहाइड्रेट है, इनसे ग्लूकोज का बनना, उसको इंसुलिन माइनस लिख रहा हूँ, इनिबिट करती है, लिपोलाइसिस को इनिबिट करती है। और इंसुलिन जो है प्रोटीन का ब्रेकडाउन इंसुलिन में नहीं होने देती, उल्टा प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करती है, फेवर करती है। तो ये एक्शन जो यहाँ डिस्कस हो रहे हैं, बेसिकली फार्माकोलॉजी का पार्ट है, तो वहाँ डिस्कस हो जाएगा। अभी जो मोटी मोटी चीज़ें आपको याद रहें वो आप याद कर लीजिए। इसके बाद मैं बात कर रहा था कि ग्लूकागोन जो है, इसका काम है इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाती है। यदि आपके ब्लड शुगर लेवल कम होगी तो लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर था, अभी मैंने कहा ना, ग्लूकोज इधर कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ग्लाइकोजन में, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम तो इंसुलिन करता है, और इससे ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। लेकिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाए तो ये ग्लाइकोजन टूट के वापस ग्लूकोज में आती है और ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ये काम कौन करती है, ग्लूकागोन करती है। तो ग्लूकागोन को मैं ये बोल सकता हूँ, ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, यानी ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। इसके बाद हमने डिस्कशन किया ही था कि जो सोमाटोस्टेटिन है, ये रहा सोमाटोस्टेटिन, जो इंसुलिन का सिक्रेशन देखो कम करेगा, नीचे की तरफ है, ग्लूकागोन का सिक्रेशन कम करेगा, और इवन ये ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को भी क्या है, कम करता है। इसके बाद में पेंक्रियाज के अंदर ये आपकी एफ सेल हैं,
इन एफ सेल को पीपी सेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रेशन करते हैं, जो पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन है उसका ब्रेकडाउन करेगा। तो इसको कोई आपको पूछता भी नहीं। तो कुल मिला के जो इम्पोर्टेंट पार्ट था उसको मैं रिकॉल करके बताऊं। देखो, पैंक्रियाज जो है वो आपको याद करना है कि ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के अंदर आती है, इसलिए इसका जो परफेक्ट नाम है उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ हीट्रो। ये क्या है, हीट्रोक्राइन जो है ग्लैंड है। तो ये हीट्रोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि इंडो और एक्सो में आती है। पैंक्रियाज के जो इंडोक्राइन फंक्शन है वो आइलेट सेल परफॉर्म करती हैं, लेकिन इसके एक्सोक्राइन फंक्शन है वो कौन सी सेल हैं, वो अक्नाई सेल जो मैंने डाइजेस्टिव वो करती हैं। और यहाँ इंडोक्राइन सेल जो है ऐसे तो 3 टाइप लिखा है, मेजर सेल है अल्फा सेल ग्लूकागोन, बीटा सेल इंसुलिन और डेल्टा सेल सोमाटोस्टेटिन। और आपका पैंक्रियाज कितना इंसुलिन का सिक्रेशन करेगा और कितना ग्लूकागोन का सिक्रेशन और कब करेगा, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है कि ग्लूकागोन का सिक्रेशन कब हो, इंसुलिन का सिक्रेशन कब हो। तो ये डिपेंड करता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या है। ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, बढ़ते ही तुरंत से आप इसको कम करने के लिए कौन रिलीज होगा, इंसुलिन। ब्लड शुगर लेवल घटेगा तो वापस इसको बढ़ाना है, कौन रिलीज होगा, ग्लूकागोन। तो आप बोल सकते हो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो एक केमिकल है, कीमो रेगुलेटर है इंसुलिन और ग्लूकागोन के सिक्रेशन को करने के लिए। अब आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है आपकी एड्रिनल ग्लैंड। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है ये हमारे किडनी के ऊपर होती है, टॉप ऑफ द किडनी। तो देखो, ये आपकी एक किडनी और ये दूसरी किडनी, और इन किडनीज के ऊपर जो ग्लैंड है वो क्या है, आपकी एड्रिनल ग्लैंड है। और एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होती है, इसीलिए इसका नाम सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं। इनके डायमेंशन याद रखेंगे 43। देखो, ऊपर मैंने आपको थायराइड ग्लैंड के डायमेंशन बताए थे 53, इसके डायमेंशन क्या है 43। ये अपने आप ही याद हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई ये अपने आप ही याद होता है। फिर आपको याद रखना, इस ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं। इसके जो अंदर का पार्ट है, मिडिल पार्ट, उसको एड्रिनल मेडुला बोलते हैं, और इसके चारों तरफ का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स। जैसे किडनी में भी ये होता है, किडनी में बाहर का लेयर है वो फाइब्रस लेयर है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद कोर्टेक्स आता है, रीनल कोर्टेक्स, और उसके बाद क्या आता है, मेडुला आता है। तो इसके अंदर का जो पार्ट है ग्लैंड के अंदर, वो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर का पार्ट है उसको मेडुला बोलेंगे, और बाहर का पार्ट है उसको, चारों तरफ का पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, कोर्टेक्स। और इन दोनों के फंक्शन के बारे में अभी हम डिस्कशन करते हैं। और ये ग्लैंड हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी ग्लैंड होती है, इसको रिमूव कर देंगे तो काम नहीं चल सकता। अब यहाँ एड्रिनल जो मेडुला है, एड्रिनल मेडुला किसका सिक्रेशन करता है, एड्रिनलिन का, और एड्रिनलिन का ही नाम है एपिनेफ्रिन। और दूसरा किसका सिक्रेशन, नोर एड्रिनलिन, नोर एड्रिनलिन को ही बोलते हैं नोर एपिनेफ्रिन। तो एक को याद कर लिया, एड्रिनलिन को एपिनेफ्रिन, तो नोर एड्रिनलिन को क्या बोले, नोर लगा दीजिए, नोर एपिनेफ्रिन। और इन दोनों का क्या रोल है, तो देखो, ये एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन का सिक्रेशन स्पेशली कब होता है, आप ये इमेजिन कर लीजिए जब आपको गुस्सा वगैरह आता है तब, जब आपको गुस्सा आता है, जब एक्सरसाइज करते हैं तब, और उस दौरान आपके आंखों की जो प्यूपिल है, जैसे ये हमारी आई है, बीच में एक छेद होता है, ये बड़ा हो जाता है, तो ये दोनों प्यूपिल डायलेट करती हैं, जिसको बोलते हैं मिड्रियासिस होता है। दूसरा, ये कॉर्नरी आर्टरी को डायलेट कर देती हैं स्पेशली एड्रिनलिन, और उससे हार्ट के अंदर, हार्ट की वॉल में ब्लड की सप्लाई होती है, और उससे हार्ट को ताकत मिलती है, और ये दोनों हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। और हार्ट रेट बढ़ी तो बीपी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको गुस्सा आता है, एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ग्लूकोज चाहिए, तो इन दोनों का काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसको बढ़ाना। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ये ब्रोंकोडायलेशन करते हैं, स्पेशली एड्रिनलिन करती है। और ये स्वेटिंग वाला एक्शन जो है इसको आप हटा दीजिए, क्योंकि स्वेटिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन से तो होती है, लेकिन इन दोनों के एक्शन से स्वेटिंग नहीं होती, तो इसको आप रिमूव कर दीजिए। ये थोड़ा आप कहेंगे एरर है नोट्स के अंदर। तो एड्रिनल मेडुला से एड्रिनलिन, नोरएड्रिनलिन का सिक्रेशन, और कॉमन वर्ड याद रखना, कोई रटना नहीं, इन सबको आपको याद करना। इनका सिक्रेशन कब होता है, इनका सिक्रेशन तब होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो उस दौरान आपको ब्रोंकोडायलेशन होगा, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, आपकी हार्ट रेट और बीपी बढ़ेगी, और आपकी आंखों के अंदर क्या डायलेशन होगा। इतना सा पार्ट आपको याद कर लेना है। अब आगे चलिए, अब दूसरी जो पार्ट है इसका एड्रिनल क्या है, कोर्टेक्स। तो एड्रिनल जो कोर्टेक्स है
इस एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर जो है 3 टाइप की सेल होती हैं, उनके नाम मैं आपको अभी याद कराऊंगा और इसके ऊपर कई बार एक क्वेश्चन आ जाया करता है। तो देखो एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है इसमें 3 टाइप के हार्मोन हैं, जैसे लिखा ग्लूकोकोर्टिकोइड, दूसरा है मिनरलोकोर्टिकोइड और तीसरा है सेक्सुअल स्टीरॉयड। तो देखो ग्लूकोकोर्टिकोइड का मतलब ये है कि वो स्टीरॉयडल हार्मोन जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का मेटाबॉलिज्म करे उसको क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे ग्लूकोकोर्टिकोइड बोलेंगे। दूसरा मिनरलोकोर्टिकोइड किसको कहेंगे, तो कहेंगे मिनरलो तो मिनरल्स का मतलब है सोडियम, जो सोडियम और वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है, या सोडियम पोटेशियम और वाटर के बैलेंस, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम क्या हो गए, मिनरल्स हो गए, तो सोडियम पोटेशियम और वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है वो स्टीरॉयड क्या है, मिनरलोकोर्टिकोइड। और मिनरलोकोर्टिकोइड में आता है एल्डोस्टेरोन। और ग्लूकोकोर्टिकोइड नेचुरली हमारी बॉडी में कोर्टिसोल, और कोर्टिसोल को ही क्या बोलते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन जो है वो बोलते हैं। एक बार फिर से बताता हूं। तो देखो आपसे पूछता है कि एड्रेनल कॉर्टेक्स जो ग्लैंड है वो ग्लूकोकोर्टिकोइड, कौन से ग्लूकोकोर्टिकोइड का सिक्रेशन करती है, तो या तो ऑप्शन में कोर्टिसोल होगा, ये नेचुरल है, या हाइड्रोकोर्टिसोन होगा, क्योंकि कुछ ड्रग भी होती हैं जिनमें ग्लूकोकोर्टिकोइड एक्टिविटी, मिनरलोकोर्टिकोइड एक्टिविटी, लेकिन नेचुरल ग्लूकोकोर्टिकोइड कोर्टिसोल या इसी को बोलते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन है। ऐसे ही मिनरलोकोर्टिकोइड एल्डोस्टेरोन, जिसका काम है सोडियम वाटर को तो रिटेन करना और एक्सीड कराना किसको, पोटेशियम को, और इस तरह से ये हमारे ब्लड वॉल्यूम को और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रेगुलेट करता है। ऐसा पूछ लेते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड के वॉल्यूम और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करेगा, तो क्या कहेंगे, एल्डोस्टेरोन इसका रेगुलेशन जो है वो करेगा। इसके बाद में इसी ग्लैंड से सेक्सुअल स्टीरॉयड का सिक्रेशन होता है, जिसके अंदर ये नाम आपको याद है, एंड्रोस्टेंडाइन, इसका सिक्रेशन होगा। और इसी एंड्रोस्टेंडाइन से थोड़ा सा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, जिसको एंड्रोजन बोलते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है। और ये सेक्सुअल हार्मोन आपको पता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये रोल इसका क्या है, ना के बराबर है, माइनर है, क्योंकि जो हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो ये काम परफॉर्म करते हैं प्राइमरली, लेकिन फिर भी आपको सेक्सुअल स्टीरॉयड और एंड्रोस्टेंडाइन का सिक्रेशन यहाँ से होता है, इतना सा याद रखें। फिर मैं आपको बताऊं ये कोर्टिसोल और हाइड्रोकोर्टिसोन का काम क्या है। वो स्टीरॉयड जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड का मेटाबॉलिज्म करे उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ग्लूकोकोर्टिकोइड। ये हो गया। ये हमारी बॉडी में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म करता है और अल्टीमेटली कैल्शियम पे इसका क्या एक्शन आएगा, तो ये ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या है, कम करेगा। ये आपको याद रखना डायरेक्टली। दूसरा, ये ग्लूकोकोर्टिकोइड एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं और किसी भी तरह की जो एलर्जिक रिएक्शन उनको ये सप्रेस कर देते हैं। और हाई डोज पे ये क्या है, इम्यूनो सप्रेसेंट है। हाई डोज पे क्या है, ये इम्यूनो सप्रेसेंट हैं। तो ये मैंने ग्लूकोकोर्टिकोइड जो, क्योंकि ग्लूकोकोर्टिकोइड कुछ ड्रग भी होती हैं और ग्लूकोकोर्टिकोइड कोई भी ड्रग काम में लेंगे, लगातार काम में लेंगे तो आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल आपका क्या है, कम हो जाएगा। और ग्लूकोकोर्टिकोइड बाहर से एज ए ड्रग काम में लेते हैं तो वो डिफरेंट टाइप की एलर्जिक रिएक्शन है उनको सप्रेस करते हैं, इसलिए इनको अस्थमा में काम में लेते हैं। हाई डोज पे ये इम्यूनो सप्रेसेंट है, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं। और बाकी चीज़ों का डिस्कशन जो है इसका फार्माकोलॉजी के अंदर बात करेंगे। अब देखो मैं यहाँ से बात करता हूँ, क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा ग्लूकोकोर्टिकोइड आपकी बॉडी में सीक्रेट होता है, तो या तो कोर्टिसोल या हाइड्रोकोर्टिसोन, या कहेगा कौन सा हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर मिनरल बैलेंस को रेगुलेट करता है, तो मिनरलोकोर्टिकोइड कौन है, एल्डोस्टेरोन करता है। ये 2 क्वेश्चन। अब जो आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स है, इसमें जो सेल होती हैं, इसमें जो सेल हैं वो 3 टाइप की इसके अंदर सेल होती हैं। और इन तीनों ही सेल के अंदर क्या नाम आएगा, इन तीनों ही सेल के अंदर नाम आएगा जोना जोना जोना। तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, तीनों के अंदर नाम आएगा जोना, ये लिखा ZONA, जोना, फिर जोना, फिर जोना। तो जैसे आप सुनते हैं ना, जोनी जोनी यस पापा, और छोटे बच्चों को हम पोइम रटवा देते हैं पहली दूसरी क्लास के अंदर ही। बच्चे से पूछो क्या मीनिंग है, पता नहीं, है ना, लेकिन रट के बिल्कुल सही बोलता है, पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, लेकिन बच्चे को पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसे ही आपने कहा एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है इसमें 3 टाइप की सेल हैं, जोना जोना जोना। और फिर आप इसको ऐसे आ गया GFR। तो देखो जोना, जी से है ग्लोमेरुलोसा, जोना आगे एमसीक्यू पूछ लूँगा मैं, फेसिकुलाटा और जोना रेटिकुलेरिस। इनके नाम अभी लिखने की जरूरत है, ट्रिक याद कर लीजिए।
क्योंकि नाम इसके आगे वन वर्ड में आपके दिए हुए पूरे पूरे नाम। तो जोना 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 3 टाइप की सेल होगी। और फिर आप याद करें GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये जो सेल है इसका नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना F से फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलरिस, नाम तो यही होगा। और फिर इसके अंदर ये सेल किस किस का सिक्रेशन करती हैं, और ऑप्शन में आपके 3 ही हार्मोन हैं, तो किस किस का सिक्रेशन करेंगी। तो इसको ऐसे आकर देखो, गो फास्ट, टेक रेस्ट, ये शॉर्ट ट्रिगर। देखो गो, G से गो, F से फास्ट, R से टेक रेस्ट, एंड फिर मेक गुड स्वीट्स। एक आदमी हलवाई को कह रहा है कि गो, जाओ फास्ट, जल्दी जाओ, गो फास्ट, टेक रेस्ट और आराम करो, देन क्या है, मेक गुड स्वीट्स, फिर अच्छी। तो इसका मतलब ये क्या है, तो जोना ग्लोमेरुलोसा ये एम से मिनरलोकोर्टिकोइड का सिक्रेशन करता है, और मिनरलोकोर्टिकोइड आपको पता है एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना देखो जोना फेसिकुलाटा ये ग्लूकोकोर्टिकोइड का सिक्रेशन करते हैं, और ग्लूकोकोर्टिकोइड मैंने यहाँ बता रखा कोर्टिसोल या हाइड्रोकोर्टिसोन है। और जोना ये क्या है, रेटिकुलरिस जो है ये सेक्सुअल हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, जो लास्ट में नीचे सेक्सुअल स्टीरॉयड लिखें। तो इस तरह से आपसे पूछ लेता है कि एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन जो है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स की कौन सी सेल से होता है, फिर ये आपके सामने नाम होंगे। तो आपको ये करना है जोना जोना जोना, फिर GFR, फिर गो फास्ट, टेक रेस्ट एंड मेक गुड क्या है, स्वीट्स। तो ये जोना ग्लोमेरुलोसा सेल मिनरलोकोर्टिकोइड का, जोना फेसिकुलाटा सेल ग्लूकोकोर्टिकोइड का, जोना रेटिकुलरिस सेल सेक्सुअल हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। इस तरह से आपको इसको याद करना है। अब मैं आ जाता हूँ, नेक्स्ट पार्ट है ओवरी के बारे में। वैसे तो इसका जो डिस्कशन है मैं आपको बता दूं कि ये डिस्कशन हम जो है आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट में बात करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकुलर सेल होती हैं, और ये ग्राफियन फॉलिकुलर सेल जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, नाम में देखो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका सिक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। इस हार्मोन की प्रेजेंस में ग्राफियन फॉलिकुलर सेल मैच्योर होंगी और ये अंडा ओवम बनाएंगी। फिर मैं कहूँगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सडन रिलीज से ओवुलेशन होगा, अंडा बाहर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आता है कि ओवुलेशन इज ट्रिगर्ड बाय, ट्रिगर का मतलब जैसे आपने कहा बंदूक का ट्रिगर दबा दें, तो ओवुलेशन इज ट्रिगर्ड बाय, बंदूक भरी हुई लेकिन ट्रिगर नहीं दबाएंगे गोली नहीं चलेगी। तो ऐसे ही आपने कहा ग्राफियन फॉलिकुलर जो सेल हैं वो इस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रेजेंस में ओवम बनाएंगी। तो ओवम कौन सी सेल बनाती हैं, ग्राफियन फॉलिकुलर सेल, किसके इन्फ्लुएंस में बनाती हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के। दूसरा ओवुलेशन इज ट्रिगर्ड बाय, दूसरा क्वेश्चन है तो कहीं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये ओवुलेशन ट्रिगर करता है। और उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटम, और कार्पस ल्यूटम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस में, देखो कार्पस ल्यूटम और ल्यूटम से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसकी प्रेजेंस में ये प्रोजेस्टेरॉन, मेनली प्रोजेस्टेरॉन इसलिए पहले लिखा है, और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करता है प्रेगनेंसी के 3 महीनों के दौरान, शुरुआती 3 महीनों के दौरान। तो ये इतना सा पार्ट ही अभी आप याद कीजिए, बाकी पार्ट इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपना पूरा होगा। इसके बाद हम बात करें टेस्टीज के बारे में, तो मेल के अंदर आपने पता है ये टेस्टीज हैं, और ये मेल में टेस्टी और फीमेल में ओवरी, ये प्राइमरी गोनाड्स होते हैं। और टेस्टीज के अंदर सेल होती हैं, इनको बोलते हैं देखो लीडग सेल। ये क्वेश्चन आता है, इन्हीं सेल का नाम है इंटरस्टेटियल सेल। तो लीडग बीच में स्पेस है, लीडग सेल बोलिए या इसको इंटरस्टेटियल सेल बोलिए। ये किसका सिक्रेशन करती हैं, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करती हैं। और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन, इसका काम है स्पर्म का फॉर्मेशन करना, उनकी फर्टिलिटी और लाइफ को मेंटेन करना। हमारी बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे लड़कों के अंदर एल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा है तो उनके दाढ़ी मूंछ होती हैं, शरीर की बनावट होती है, तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जिससे हम पहचान लेते हैं। इसी तरह से मसल की और बोन की ग्रोथ करना, और सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज, लिबिडो का मतलब सेक्सुअल डिजायर जो है इसको बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए टेस्टोस्टेरोन के रोल पूछ लेते हैं, तो ये आपके स्पर्म की जो फर्टिलिटी और मोटिलिटी मेंटेन करेगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए बोन और मसल, तो आप देखते हैं बोन और मसल जो है वो लड़कों में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि बॉयज़ में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा, और लिबिडो के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके रोल हैं। लास्ट में आपको छोटी मोटी चीज़ें और बता देता हूँ, और ये छोटी मोटी चीज़ें ये हैं कि आपका जो प्लेसेंटा है
वो सिक्रेशन किसका करता है, तो प्लेसेंटा सिक्रेशन करता है ये कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, और इसको कई बार ऐसे भी बोल सकते हैं HCG। तो ये देखो CG तो ये हो गया कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो ये HCG हार्मोन का सिक्रेशन जो है आपका ये प्लेसेंटा करता है। और आपको याद रखना है कि ये HCG हार्मोन प्रेग्नेंट लेडी के यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन आता है कि प्रेगनेंसी, एक प्रेग्नेंट लेडी में यदि प्रेगनेंसी चेक करनी हो, यदि मान लो हमें शक है कि लेडी प्रेग्नेंट है कि नहीं, तो फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन का सैंपल लेते हैं। तो पहला मॉर्निंग सैंपल लेते हैं, यदि मेंसेस नहीं आया और आपको प्रेगनेंसी डिटेक्शन करना है तो फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल, और उस सैंपल को एक एंजाइम की स्ट्रिप आती है मार्केट में, उसके ऊपर जैसे प्रीगा न्यूज़ है उसके अंदर ये एक स्पेस होता है, वहाँ वो फर्स्ट यूरिन सैंपल की ड्रॉप ऐड करते हैं और उसके ऊपर एक रेड लाइन आती है। एक रेड लाइन आती है, इसका मतलब तो ये है कि ये एंजाइमेटिक स्ट्रिप क्या है, सही है। और यदि 2 रेड लाइन आ गई तो इसका मतलब ये लेडी क्या है, प्रेग्नेंट है। तो ये आपसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी के यूरिन के अंदर कौन सा हार्मोन प्रेजेंट है जिससे प्रेगनेंसी का डिटेक्शन कर पाते हैं, HCG। और प्रेगनेंसी डिटेक्शन के लिए क्या लेंगे, यूरिन, और कौन सा, फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल, पहली बार टॉयलेट करते हैं तब। अब इसके बाद में आपका प्लेसेंटा किसका सिक्रेशन करता है, HCG का सिक्रेशन करता है, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा भी कहूँ तो प्लेसेंटा क्या है, एक हार्मोन होता है रिलैक्सिंग, दोबारा से लिखता हूँ, ये रिलैक्सिंग का सिक्रेशन करता है। तो प्लेसेंटा RELA रिलैक्सिंग का सिक्रेशन करता है प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा के सिक्रेशन हो गए। विटामिन डी इसको फनकोनी सिंड्रोम के अंदर काम में लेते हैं, थोड़ा सा याद करना है। फनकोनी सिंड्रोम किडनी से रिलेटेड है और विटामिन डी जो है इसका एक्टिवेशन किडनी करती है, तो फनकोनी सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में काम आता है। फिर देखो कुछ डिसऑर्डर लिखे हैं, इन पे आपको ध्यान देना है। देखो एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन, GH का मतलब ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा रिलीज हो जाए और छोटे बच्चों में रिलीज हो जाए तो देखो उसकी हाइट बहुत बढ़ जाती है, इसको जाइगेंटिज्म बोलेंगे। तो जाइगेंटिज्म हो जाएगा तो कई बार आप देखते हैं बच्चा जो है 7-8 साल का है और उसकी हाइट होगी 6 फीट, तो जाइगेंटिज्म। और यदि किसी एडल्ट में बढ़ जाए तो इसको बोलते हैं एक्रोमेगली, मेगा साइज हो जाती है। और यदि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन हाइपो यदि कम हो, ये यहाँ बोला एक्सेसिव और दूसरे में कम हो तो ड्वार्फिज्म, बोना हो जाता है ड्वार्फिज्म। और किसी एडल्ट में कम हो तो एक्रोमाइक्रा का मतलब उसके हाथ हैं, उसकी अंगुलियां हैं, इनका डेवलपमेंट कम होगा। उसकी ठोड़ी है, चिन है, इसका डेवलपमेंट कम होगा। इसी तरह से लिखा देखो हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाए, छोटे बच्चों में कम हो तो कंडीशन को बोलते हैं क्रिटिनिज्म। और ऐसे बच्चे डाउन सिंड्रोम होते हैं। तो कई बार देखे होंगे आपने, जो बच्चे बर्थ लेते हैं और उसके बाद बच्चे की जो एक्टिविटी होती वो उसकी एज जितनी नहीं होती, कम होती हैं, डाउन सिंड्रोम बच्चे बोलते हैं। तो यदि बचपन में ही बर्थ के साथ ही थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाए तो बच्चों में क्रिटिनिज्म, और एडल्ट में कम हो जाए तो कंडीशन को बोलते हैं मिक्सोइडिमा। तो इन डिसऑर्डर पे क्वेश्चन आता है। फिर आता है गोइटर कहेंगे आयोडीन की कमी हो, या जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ के पीने वाले पानी में हमें आयोडीन मिल जाती है और ड्रिंकिंग वाटर में आयोडीन की कमी है तो प्रॉब्लम क्या है, गोइटर होती है। और लास्टली यदि किसी के अंदर थायराइड हार्मोन का लेवल क्या है, ज़्यादा, हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड लेवल T3 और T4 हार्मोन का लेवल यदि ज़्यादा हो तो डिजीज को क्या बोलते हैं, ग्रेव डिजीज जो है ये बोलते हैं। तो ये जो डिसऑर्डर है इनके बारे में क्वेश्चन जो है कई बार आते हैं। और थोड़ा सा कुछ पार्ट आपको और बता दें तो मैं आपको बता रहा था आपका जो हार्ट है और आपके जो हार्ट का कौन सा जो राइट आर्ट्रियम है, वो राइट आर्ट्रिया एक हार्मोन का सिक्रेशन करता है, इसको बोलते हैं आर्ट्रियल। देखो आर्ट्रियल नाम में ही आर्ट्रिया है। और क्या, नेट्री यूरेटिक फैक्टर, नेट्री ANF। तो हार्ट का आर्ट्रियल यानी हार्ट का आर्ट्रियम कौन सा, राइट आर्ट्रियम। एट्रियल नेट्री का मतलब क्या होता है, नेट्री वर्ड है सोडियम से, और यूरेटिक तो यानी यूरिन में सोडियम जाएगा, और यूरिन में सोडियम जाएगा तो पानी भी जाएगा, और फैक्टर मतलब फैक्टर है। तो एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, इस हार्मोन का सिक्रेशन आपका हार्ट का राइट आर्ट्रियम करता है और इसका काम है यूरिन के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ाना और साथ ही उसके अंदर सोडियम का एक्सक्रीशन करना। और वर्ड बोला देखो नेट्री यूरेटिक फैक्टर। और इसका मतलब आपका हार्ट इस हार्मोन को कब सिक्रेट करेगा, जब किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। और ब्लड प्रेशर जैसे ही ज़्यादा होगा तो हार्ट के वाल के ऊपर दबाव पड़ेगा,
और हार्ट की वाल पे दबाव पड़ेगा तो हार्ट तुरंत इस हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, जिससे यूरिन का और यूरिन में सोडियम का एक्सक्रीशन होगा और ब्लड वॉल्यूम कम तो बीपी उसका क्या है, कम हो जाएगा। ये याद रखना है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो मैं हार्ट की बात होगी, अब किडनी की बात लेते हैं। वैसे तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन आपकी किडनी जो है उसके अंदर आपको पता है जेजी सेल होती हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल। किसका सिक्रेशन करती हैं तो आपको पता है रेनिन का। तो ये जेजी सेल किडनी में जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल रेनिन का सिक्रेशन करेंगी, उसको याद रखना है। इसके अलावा आपकी किडनी कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है, इरिथ्रोपोएटिन, जिससे आरबीसी फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है, इसको याद कर लेंगे। और बाकी कुछ हार्मोन हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी डिस्कस जो है किए थे। और यदि कोई आपसे पूछे कि सबसे पहला हार्मोन जो डिस्कवर हुआ उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या था, उसका नाम है भाई सिक्रेटिन। उसका नाम क्या है, सिक्रेटिन। और ये सिक्रेटिन हार्मोन आपके ड्यूडेनम से रिलीज होता है। सिक्रेटिन हार्मोन ये फर्स्ट हार्मोन है जो डिस्कवर हुआ। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो पूरा हो गया है। और यदि आपको कोई डाउट हो, कुछ भी आपको डिस्कशन करना हो, इस नंबर को आप सेव कर लीजिए और यहाँ अपनी क्वारी जो है आप पूछ सकते हैं। और इसी के साथ ही आपका जो एंडोक्राइन पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। आपने क्लास को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।